दूध का दूध पानी का पानी योगी जी कह रहे थे। संसद भवन में वहाँ प्रशासन नहीं है। अयोध्या जो जीता वही उत्तर प्रदेश जीतेगा। राम मंदिर में चोरी हुआ तब सनातन कहाँ थी? तो उसमें क्या हुआ जब वो गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा, गोली चलवाया, सनातन तब नहीं जगा। वही उस समय अधिकारी थे, उन्हीं के आदेश पे गोली चली। क्या विकास किए हैं? धरना देना चाहिए, जूते से हमला किया गया, क्यों नहीं बोले? लेकिन सरकार अब की बदलनी है। भारी मतों से पवन पांडे जी जीतेंगे। अयोध्या में बदलाव होगा, फिर भी सांसदी में बदलाव हुआ। हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाएगा तब नहीं सनातन देगा। राम जी को अंगुली पकड़ के चलाया जा रहा है तो इसे नितिन नवीन की तरह हाल होगा, अपना बूथ बिहार जाएगा। सबको बोलना चाहिए जो सनातनी है। हर मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं। और जो भगवान के प्रति नहीं बोलेगा 2027 में अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार ज्यादा दिन रहेगा अत्याचार मचाएगा। फूकना चाहिए। पद्म श्री पादुका क्यों दिया गया? हमारी मौजूदगी है अयोध्या में। ये अयोध्या है जहाँ राम मंदिर है। ये हनुमानगढ़ी का अखाड़ा है। यहाँ पे अयोध्या के साधु संत हैं जो कुश्ती पहलवानी करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि लगातार अखाड़े पर काम चल रहा है, अखाड़े को सही किया जा रहा है और यहाँ पर कुश्ती लड़ी जाएगी। 2027 का यूपी चुनाव भी आ रहा है। पहले प्रत्याशी अखिलेश यादव ने पवन पांडे को बनाया है, यानी कि यूपी चुनाव का जो अखाड़ा होने वाला है, पवन पांडे पहले पहलवान है अखिलेश यादव की, वो चुनाव लड़ेंगे। ये वही अयोध्या है जहां से समाजवादी पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी बनाया है। तो अयोध्या के जो साधु संत हैं, महंत हैं, जो पहलवान हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है 2027 में। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान जी महाराज की जय। 2027 में अखिलेश यादव ने यहाँ से पवन पांडे को प्रत्याशी बना दिया है। भाजपा से वेद प्रकाश गुप्ता हैं, 2 बार से चुनाव जीते हैं, प्रत्याशी हो सकता है वही रहें। तो क्या लगता है क्या होने जा रहा है? अयोध्या फिर तय करेगा यूपी की राजनीति। अयोध्या जो जीता वही उत्तर प्रदेश जीतेगा। अयोध्या भगवान राम लला की धरती है। यहाँ से जो जीतता है वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता है। तो पहला जो है टिकट पवन पांडे जी को अखिलेश यादव जी ने दिया है। और जनेश्वर मिश्र जी के जयंती पर तो ब्राह्मणों का सम्मान किया है। और अब की बार जो है जो दिख रहा है माहौल, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अयोध्या वालों के लिए पवन पांडे कैसे नेता? अच्छे नेता हैं। वेद प्रकाश गुप्ता वो हर जगह नहीं जाते हैं और ये हर जगह जाते हैं। ब्राह्मण चेहरा है पवन पांडे जी, हर जगह आना जाना रहता है उनका, किसी के दुख सुख में, खेल कूद में रुचि रखते हैं। अच्छे नेता। आप सबकी रुचि पहलवानी में है, कुश्ती पहलवानी करती है। हाँ, ये बगल में बृजभूषण शरण सिंह हैं, वो भी कुश्ती से जुड़े हुए हैं। हाँ। बड़े नेता हैं भाजपा के। वो तो कह रहे हैं चुनाव एक तरफा नहीं होने जा रहा है यूपी का। हाँ हाँ, वो जानते हैं वो सब। अब इस समय भाजपा में है तो क्या खुल के बोल दें? उन्होंने सही कहा। बदल रहा है माहौल, साइकिल की तरफ जा रहा है। साइकिल की तरफ जा रहा है। कमल क्यों नहीं खिलेगा? यहाँ राम मंदिर बना है। योगी जी लगातार आते हैं, यही कहते हैं कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, अयोध्या की जनता, यूपी की जनता उनको हराएगी। कौन गोली चलवाया? कहते हैं ना, समाजवादी पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर गोली चली। और जब इसमें यूथ प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें क्या हुआ, जब वो गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा, गोली चलवाया, तो उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट और डीएम चलवाते हैं, उनका आदेश होता है। तो उस समय मजिस्ट्रेट चलाएगा और उनके समय में मुलायम सिंह चलवा दिए। दोहरी की बात करते हैं। कभी नहीं गोली चलवाए मुलायम सिंह यादव। अच्छा, निपेंद्र मिश्रा को लेकर भी तमाम तरीके की बातें होती हैं। अखिलेश यादव ने यही कहा था, जिन्होंने गोली चलवाया है वो मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो मंदिर में है, सर्वे सर्वा हैं। और वही उस समय अधिकारी थे, उन्हीं के आदेश पे गोली चली। तो वो मेन दोषी आदमी को राम जन्मभूमि में रखना अच्छी बात थोड़ी ना। 2 बार पवन पांडे चुनाव हार चुके हैं, तब कैसे लग रहा है कि कैसे जीतेंगे? क्या मैजिक हो जाएगा? पवन पांडे जी अच्छे नेता हैं, सबके पास आना जाना, मिलना जुलना, और सबके दुख सुख में आते जाते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं। जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे अच्छे हैं वो। इसलिए उम्मीद है कि वही जीतेंगे। जीतेंगे, उम्मीद है, पूरा उम्मीद है जीतने की। राम मंदिर का भंडाफोड़ किए अखिलेश यादव। ये भी कहा गया कि ये पूरी बात पवन पांडे ने बताया अखिलेश यादव को। अब कौन बताया कौन नहीं है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो है अच्छा किया।
भगवान का पैसा बचाया और जो लूट करने वाले हैं उनका पर्दाफाश हुआ, ये अच्छा हुआ। हनुमान जी के दरबार में जो है जो अच्छा होगा वही जीतेगा। हनुमान जी के आप संत हैं, पुजारी हैं। हाँ, बिहार में उपचुनाव था, वहाँ बांकीपुर में, वहाँ रिजल्ट आता है नितिन नवीन का जो सीट था, जो गढ़ था भाजपा का, वो भाजपा हार जाती है। जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि हनुमान जी को अपनी रैली में डांस करवाए थे, हनुमान जी ने उनको श्राप दे दिया। जो हनुमान जी का सनातन का अपमान करेगा वो मटियामित हो जाएगा। जो भगवान का अपमान करेगा, सनातन का अपमान करेगा, वो इसी तरीके से हारेगा जैसे नितिन नवीन हारे हैं, अपना बूथ तक हार गए। तो भाजपा तो सनातन की बात करती है कि हम सनातन के रक्षक हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, सनातन विरोधी कांग्रेस है, भाजपा सपा है। सनातन का रक्षक है तो कैसे जो है वो ब्राह्मण जो है एक उसके ऊपर जो है जूते से हमला किया गया, क्यों नहीं बोले? राम मंदिर के बारे में डिबेट में बोल रहा था, लाइव डिबेट में उसके ऊपर जूता पड़ा तो कोई नहीं सनातन जगह। हनुमान जी को नचाया गया तब कोई नहीं सनातन जगह, और उंगली पकड़ के राम जी को चलाया गया तब कोई नहीं सनातन जगह। हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया गया तब नहीं सनातन जगह। सनातन जहाँ से भी अपमान होता है हर जगह बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए जो सनातनी हैं। और जो भगवान के प्रति नहीं बोलेगा तो इसे नितिन नवीन की तरह हाल होगा, अपना बूथ भी हार जाएगा। आपसे बात करेंगे, क्या लग रहा है अयोध्या में क्या होगा 2027 में? 2027 में अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहे हैं जी। पवन पांडे को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया जी। ब्राह्मण चेहरा है, भारी मतों से पवन पांडे जी जीतेंगे। बहुत अच्छे नेता हैं जी, अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं पवन आते पांडे हैं कि नहीं? साधु संतों से मिलते हैं कि नहीं? आप सबसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हर मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं और मिलते हैं जी। मिलते हैं सबसे जी, सबसे मिलते हैं। और समाजवादी पार्टी पे तो ये आरोप लगता है कि सनातन विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, हनुमान विरोधी हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी सनातन का रक्षा करती है और सनातन को बढ़ावा देती है जी। कैसे बढ़ावा देती है? बढ़ावा तो भाजपा देती है। अब देखिए, अखिलेश यादव जी इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवाए, ये सनातन का बढ़ावा नहीं है? भव्य राम मंदिर भाजपा ने भी तो बनवाया, दावा करती है भाजपा। तो उसने तो लुटवा दिया, मंदिर को लुटवा दिया जी। ठीक है, महाराज जी बैठे हुए हैं, राजन दास जी, अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत महंत हैं। बैठ जाएं। बैठिए। तो अखाड़े पर आप सब पहलवानी करने आते हैं? हाँ, अखाड़े पहलवानी करते हैं, खेल कूद करते हैं। तो अयोध्या में जो पहले पहलवान है, समाजवादी पार्टी ने अपने पहलवान को उतार दिया है, पवन पांडे को। हाँ। तो क्या लग रहा है अयोध्या में क्या होने जा रहा है? अयोध्या में बदलाव होगा, फिर भी सांसदी में बदलाव हुआ और विधायकी में भी बदलाव होगा। और जो ये सब सनातन बताते हैं अपने आप को, जब हनुमान जी को नचाया गया तब सनातन कहाँ थी? ये लोगों को सनातन नहीं जगा। राम मंदिर में चोरी हुआ तब सनातन कहाँ थी? सनातन तब नहीं जगा। और हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया जा रहा है, राम जी को अंगुली पकड़ के चलाया जा रहा है, वो सारे विश्व को चलाते हैं। उन्हीं का हम लोग जन्म उन्हीं के द्वारा हम लोग के मिलता है। और ये सब सनातनी आपकी समझ चुके हैं और ब्राह्मण खास करके समझ चुके हैं कि इस तरीके से चुनाव, देखिए कोई भी सरकार ज़्यादा दिन रहेगा अत्याचार मचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बुद्धिमान आदमी होगा वो समझ जाएगा। लेकिन सरकार अब की बदलनी है, एक तरफा चुनाव नहीं होगा। क्यों सरकार बदलनी है? आप सब साधु संत हैं, ये अयोध्या है, हनुमानगढ़ी का ये अखाड़ा है, साधु संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, 9.5 साल पूरा हो गया है। अयोध्या में लगातार दावा ये किया जाता है कि विकास हमने खूब किया है, तो क्यों सरकार बदलनी है? ऐसा क्या विकास किए हैं? क्या विकास है बताइए? विकास क्या है? आप बताइए ना, दावा सरकार करती है। कोई विकास नहीं है। ये आस्था के नाम पर एक तरह से चोट देना लोगों का है। आस्था के साथ में इन्होंने कितना हिंदू का खिलवाड़ किया है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये चोरी, ये भगवान के दरबार का चोरी है, ये भगवान माफ़ नहीं करेंगे। चोरी तो हो गया, लगभग 2 महीने ज़्यादा हो गया चोरी का। दूध का दूध, पानी का पानी
कर देंगे, योगी जी ने कहा था। चंपत राय लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, हम जो ठप्पा है, जो कलंक है, वो लेकर नहीं जाएंगे। अब तो सब क्लियर बातें हो गई हैं ना। ऐसा सब ये एक ही के चट्टे पट्टे हैं। ये सब चंपत राय क्या कह रहे हैं, गोपाल मिश्रा क्या कह रहे हैं, ये सब कहने की बात नहीं है। हिंदू सब समझ चुका है अब कि 2027 में सरकार बदलने वाली है। सरकार बदलने वाली है। हाँ, 2027 में सरकार, हनुमान जी बदलेंगे, श्री रामचंद्र जी बदलेंगे। इन्होंने भगवान के साथ खिलवाड़ किया है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है कि कार सेवकों पर गोली चलवाया। योगी जी आके कहते हैं कि जो रामद्रोही हैं, जो कार सेवकों पर गोली चलवाए हैं, तमाम भाजपा के नेता कहते हैं, यानी कि मुलायम सिंह यादव जी पर आरोप लगाते हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? अयोध्या में हैं हम लोग। अच्छा, मुलायम सिंह गोली चलाए, मुलायम सिंह गोली चलाए तो उन्हें स्वर्ण और पादुका क्यों दिए आप? जब यदि गोली चलाए हो तो आप स्वर्ण पादुका क्यों दिए आप उनको? पद्मश्री। हाँ, पद्मश्री, वही मतलब उनको क्यों दिया गया, पद्मश्री पादुका क्यों दिया गया यदि वो गोली चलाए? और जो मेन जैसे गोली चलाने वाले मुद्दा का आप वो मंदिर बनवा रहे हैं, वो क्यों उनको भेजा गया भाई? यदि वो गलत थे तो उनको आरोपी ठहराते आप। उस तरीके से उनको मंदिर पे तो नहीं भेजना चाहिए था। ये भगवान के साथ में खिलवाड़ हुआ है। जनता आपकी समझ चुकी है। 2027 में दूध का दूध, पानी का पानी योगी जी कह रहे थे, वो तो हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी, सब समझ खत्म हो चुका है। योगी आदित्यनाथ का आरएसएस वाले चलने ही नहीं देते हैं उत्तर प्रदेश में। केवल पूरी पुलिस प्रशासन, हिंदू मुसलमान, यही केवल जो है बीजेपी वाले कर रहे हैं। ये अखाड़ा है, एक बार दिखाइए। ये अखाड़ा है, आप सब यहाँ तैयारी करते हैं, आप सब यहाँ पहलवानी करते हैं। अखाड़े की बात हमने जब भूमिका शुरुआत में किया तब भी अखाड़े की बात किया कि पहले पहलवान समाजवादी पार्टी से पवन पांडे उतरे हैं यहाँ पे। तो क्या लग रहा है, पवन पांडे पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर दांव खेला है? 2012 में चुनाव जीते थे, 2017 और 2022 में चुनाव हारे, लेकिन 2024 में अवधेश प्रसाद ने जिस तरीके से अयोध्या फैजाबाद लोकसभा को जीता, उसके बाद अब सबसे ज़्यादा हॉट सीट रहेगी अयोध्या, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था कि अयोध्या अवधेश प्रसाद चुनाव जीत जाएंगे। अवधेश प्रसाद चुनाव जीतते हैं। अब 2027 में सबकी नज़र इसी सीट पर रहेगी। तो क्या लगता है अयोध्या में क्या होगा? 2027 में पवन पांडे तेज नारायण का जीत होगा, पूर्ण रूप से जीत होगा। और हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी उनको आशीर्वाद देंगे। यहाँ के ब्राह्मण ही अब पवन पांडे को जिताएंगे। बीजेपी वालों को दिखाएंगे कि देखिए इस तरीके से जिताया जाता है। भगवान के दरबार में आप गलत किए तो सहन शक्ति, भगवान तो ऐसे सहन शक्ति नहीं किए, क्योंकि साधु का यहाँ बहुत अपमान हुआ, कोई साधु बोले या ना बोले। वही तो हम कह रहे हैं, सनातन तब कहाँ थी जब राम जी को अंगुली पकड़ के चलाया जाता, हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया जाता है, किसी के स्वागत में हनुमान जी को रोड पर नचाया जा रहा है। ये कहाँ की राजनीति है? ये अयोध्या है। यहाँ पे भाजपा का गढ़ कहा जाता है। कभी जयशंकर पांडे जी चुनाव जीते थे, फिर पवन पांडे जी चुनाव जीते, उसके बाद चुनाव कोई भी दल चुनाव जीता नहीं यहाँ पे। तो लगभग हर एक गली में संघ की शाखा लगती है, आरएसएस के लोग हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। भाजपा ये कहती है कि हिंदू के रक्षक हम हैं। कैसे जो किला है कैसे भेद पाएंगे? एक सब भेद भगवान ने दे दिया है। अब ना समझ पाए हिंदू तो कभी नहीं समझ पाएंगे। सारा भेद भगवान ने दे दिया है, अब ना समझ पाए तो कभी नहीं दे पाए। और जो ये लोगों पप्पू यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भगवा भेष में हो गए, तो साधु के भेष में रावण भी माता सीता का हरण करने आया था। साधु के भेष में बहुत लोग ऐसे हैं जिसका नाम नहीं ले सकते हैं कि जो इस तरीके से राम मंदिर में चोरी कांड कैसे सहन शक्ति कर रहे हैं। लोग उस पर आवाज़ नहीं उठाते कि राम मंदिर में गलत हुआ, इसको लोग नहीं बोल रहे हैं। इसको तो कम से कम बोलना चाहिए लोगों का। यदि सनातन उनका इस तरीके से आस्था का प्रतीक है, सनातन आस्था का प्रतीक है, यदि सनातन आस्था का प्रतीक ना होता तो अखिलेश यादव मंदिर नहीं बनवाते। यदि सनातन का प्रतीक नहीं होता तो वो मंदिर नहीं बनवाते। इटावा वाला।
मंदिर नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने सनातन प्रतीक दिखाया कि देखिए हम भी हैं सनातनी। जो लोग आस्था के भेष बनाने से लोग बताते हैं कि मैं ही केवल सनातनी हूँ, तो ऐसा नहीं है। भगवान सबके अंदर वास करते हैं, भगवान सबको जन्म दिया है, सबको मरण देंगे। एक ना एक दिन ये बीजेपी रहेगी, ये सपा रहेगा, ये कांग्रेस आएगा, ये तो लगा रहेगा, लेकिन जो गलत है वो गलत 2027 बर्दाश्त नहीं करे जाएगा। 2027 में आर पार होगा। हाँ, आर पार होगा, डंके के चोट में होगा। साधु संत भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हाँ, क्यों नहीं देंगे, साधु संत भी देंगे, ब्राह्मण खास करके जो है आपकी अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे। हाँ, तो ब्राह्मण समाज में आपकी बातचीत होती है? हाँ, क्यों नहीं होगी, बहुत चेले ऐसे शिष्य हैं, क्यों नहीं होगा भाई। वो ब्राह्मण परिवार में मैंने जन्म लिया है, क्यों नहीं होगा। हम तो अपने गांव का या बहुत जगह का ऐसा आशीर्वाद जो है हनुमान जी का, जो उन लोगों को दर्शन करने आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं, तमाम लोग आते हैं, सबसे वो लोग देख नहीं रहे हैं, बताने में क्या ज़रूरत है, सब लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से मंदिर में आस्था का चोरी हुआ। प्रतीक मतलब कितना हिंदू का, हनुमान जी को रोड पे नचाया जा रहा है और हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी को बताओ, वो सबको उंगली पकड़ के चलाते हैं। इनकी सरकार जो है भगवान को उंगली पकड़ के चलाया जा रहा है, जो खुद एक सरकार है। हाँ, खुद ही एक सरकार है। बताइए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब देखिए, करावे भंजन सोई, सब भगवान का कृपा है, जिसको जो लाएंगे वही आएगा, लेकिन 2027 बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराज जी, एक सवाल आपसे रहेगा। पप्पू यादव की चर्चा महाराज जी ने कर दिया, तो हम भी आपसे पूछते हैं पप्पू यादव के बारे में। भगवा कपड़ा पहन के सनातन का अपमान किए, तमाम जगह उनके ऊपर FIR हुआ। अवधेश प्रसाद का भी पुतला, यहाँ पे पुतले पर जूता मारा गया, पुतला फूंका गया। अखिलेश यादव का भी पुतला फूंका गया, राहुल गांधी का भी पुतला फूंका गया। पप्पू यादव के ऊपर FIR हुआ, उनका भी पुतला फूंका गया। तो वहाँ तो मानेंगे ना कि आप सनातन का अपमान था? सनातन का अपमान जहाँ जहाँ हुआ वहाँ वहाँ सब जगह है इन लोगों को जो है पुतला फूंकना चाहिए, धरना देना चाहिए। अब यही पप्पू यादव ही लेके बचे हैं, तो वहाँ पे वहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी? संसद भवन में वहाँ प्रशासन नहीं है। अगर सनातन का अपमान हो रहा था तो रोकना चाहिए था। आप मानते हो सनातन का अपमान था? वो एक नाटक था। वो जैसे होता ना, एक नाटक प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसा वो कर रहे थे। और नहीं तो इतनी प्रशासन, इतने वहाँ जो पूरा देश चलाने वाले लोग हैं, इस तरीके से कोई अपमान नहीं कर सकता है। एक नाटकीय कार्यक्रम था उनका, विरोध कर रहे थे, ये था। और नहीं तो वहाँ पे ऐसे कोई सनातन का अपमान कर पाएगा? ना 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 ना। जहाँ पे जो है पूरा देश चलाने वाले लोग बैठे हैं, इतनी फोर्स लगी है, इतने सांसद मंत्री सब बैठे हैं, वहाँ पे कोई सनातन का अपमान कर पाएगा? मानते 2027 में अयोध्या में जो अभेद किला कहिए, 2 बार पवन पांडे जी चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए, तो अब की बार किला ध्वस्त हो जाएगा? हाँ, अब की बार उनके प्रति लोगों का जो है बड़ा अच्छा रवैया दिख रहा है। पवन पांडे विधायक बनेंगे। ब्राह्मण चेहरा, अच्छे हैं, वो सबके दुख सुख में जाते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। और उतना कोई चलने वाला नहीं है, पूरे अयोध्या ज़िले की बात कर रहा हूँ, उतना कोई ना न्योता जाता है, ना किसी के दुख में, ना सुख में। और वो व्यक्ति हमेशा सबके दुख सुख में आने जाने वाले हैं, और बहुत सौम्य है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं वो, और वो अब की बार जीतेंगे। तो अयोध्या हनुमानगढ़ी में मौजूद थे, ये अखाड़ा है, एक बार फिर से हम कहेंगे दिखाइए। अखाड़ा है, अयोध्या हनुमानगढ़ी का अखाड़ा है, और 2027 का चुनावी अखाड़ा भी तैयार है। फिलहाल द फ्रीडम वॉइस ऐसे कवरेज करती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।